रही जाने वाली यहाँ के कुछ संपदा को लूटने के दृष्टिकोण से वो यहाँ आया हुआ था। उसके पश्चात सन 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी का आक्रमण होता है और वह 17 बार आक्रमण करने का प्रयास करता है और 17वीं बार जाकर के वह विजित होता है भारत को और सोमनाथ मंदिर को लूट करके वो यहाँ से जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि वहां से 1000 ईस्वी से आरंभ होकर के सन 1707 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु तक भारत पर मुस्लिम शासकों का राज रहा। आरंभ में जो भी मुस्लिम शासक आए वह तलवार की नोक पर भारत को विजित उन्होंने किया, लेकिन कहा जाता है किसी का पूर्वार्ध होता है तो किसी का उत्तरार्ध होता है। पूर्वार्ध के पश्चात मुस्लिम शासकों ने तलवार की नोक पर भारत को विजित जरूर किया, लेकिन उत्तरार्ध आते आते जिन भी मुस्लिम शासकों का भारत में जन्म हुआ वे भारत की भूमि को सींचने का उन्होंने प्रयास किया और भारत की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को बरकरार बनाने के लिए, उसे व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। और यही कारण रहा भारत की आजादी की लड़ाई में भी, जहां हिंदू जनता ने जो है आजादी की लड़ाई को लड़ा, वहां पर उनकी कंधे से कंधे मिला करके मुस्लिम जो है व्यक्तियों ने भी, मुस्लिम जन समुदाय ने भी साथ में रह करके आजादी की लड़ाई को लड़ा। क्योंकि भारत भूमि में जन्म लिए हुए जितने भी मुस्लिम शासक हुए या जो भी उत्तरार्ध के व्यक्ति हुए, उन लोगों ने भारत भूमि को अपना माना और यहां मान करके इसके विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आजादी की लड़ाई की अगर हम बात करें, तब तक भारत में समुद्र की मार्ग की खोज नहीं हुई थी। समुद्र की मार्ग की खोज होता है उस समय वास्को डी गामा जब भारत आता है, उसने समुद्र के मार्ग को भारत के लिए खोल दिया और जो समुद्र के मार्ग खुल जाने के बाद उधर से यूरोप कंट्री से जो है पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच इत्यादि ये शासक जो है भारत भूमि की तरफ आते हैं और यहाँ के अकुत संपदा से आकर्षित होते, क्योंकि भारत की जो ख्याति थी वो विश्व में थी, लेकिन मार्ग न होने के कारण से उधर से कोई आ नहीं पा रहा था। समुद्र मार्ग की खोज होने के पश्चात उधर से लोग आए और आकर के सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए और उन्होंने यहाँ आकर के मसालों का व्यापार करना आरंभ किया। और उस समय यहाँ पर जो शासन था जहांगीर का शासन था। जहांगीर ने पुर्तगालियों को अधिकार दे दिया कि आप मसालों का व्यापार कर सकते हैं। और व्यापार करने के बाद यहाँ भी एक बात आपको समझने की आवश्यकता है कि पुर्तगालियों ने यहाँ व्यापार करने के दृष्टिकोण से जो आए थे, यहाँ आने के उपरांत उन्होंने यहाँ पे शासन करने